गाइस ये 10 मिनट में हमने एचआरडी प्रोसेस पूरा कर दिया। नया एचआरडी अटेस्टेशन जो पता है आप सबको भी कितना इम्पोर्टेंट है जो बैचलर के लिए जा रहे हैं। देखिए ये है सचिवालय के अंदर की बिल्डिंग और ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा क्यों कैसे होगा और क्या होगा उसमें, तो बने रहना वीडियो में। Hello, welcome back to our channel. So today in this video we are going to cover very important topic. तो आज हमारे साथ में हैं रघुवीर जो कि हैं गुजरात से, राइट? तो रघुवीर आज हम इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं? आज हम कवर करेंगे बैचलर और 10th-12th की एचआरडी अटेस्टेशन कैसे करते हैं। और ये किस स्टेट की हम लोग बात करेंगे आज? गुजरात। हाँ, तो आज हम लोग गुजरात के एचआरडी प्रोसेस की बात करने जा रहे हैं। बेशक आप 12th के लिए कर रहे हो बैचलर्स के अगर आने के लिए इटली में, या आप मास्टर्स आने के लिए कर रहे हो इन फॉर योर बैचलर्स डिग्री, है ना? तो ठीक है, तो आज इसमें डिटेल में बात करेंगे। रघुवीर खुद गए हैं हर जगह, रघुवीर ने खुद परेशानी उठाई है, खुद धक्के खाए हैं। धक्के खाने के बाद में आज फाइनली रघुवीर आए हैं हम लोगों की हेल्प करने के लिए, हमें बताने के लिए कि जो प्रॉब्लम्स, जो चीज़ें रघुवीर ने फेस करी, कितना टाइम लगा, कितना पैसा लगा इन गुजरात एचआरडी प्रोसेस, तो वो सारी चीज़ें आज रघुवीर डिटेल में बताएंगे। तो रघुवीर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए आपका कि आपने 12th कहाँ से करी और आपने बैचलर्स कहाँ से करी, फिर आपने प्रोसेस किस तारीख को स्टार्ट किया और क्या इसकी स्टार्टिंग पॉइंट थे? मेरा नाम जाजरा रघुवीर सिंह है तिजाराम और मैं गुजरात में मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है और मैंने अपना हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी किया है गुजरात बोर्ड से एसएस पटेल स्कूल ऑफ साइंस एंड कॉमर्स और बैचलर मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से किया है दांतीवाड़ा एसके नगर। ओके, उसके बाद में फिर आप अभी इटली के लिए आ रहे हो, तो ये एचआरडी हम लोग इटली के लिए करा रहे हैं, राइट? यस। सही। तो आप इटली के लिए आ रहे हो, बेस्ट है। आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो, राइट? हाँ। ठीक है। तो आपने अपने बैचलर्स में भी एचआरडी वेरिफिकेशन कराया और 12th पे भी कराया, राइट? सही है। यस यस। तो आपने ये प्रोसेस कब स्टार्ट किया था रघुवीर? बेसिकली मैंने ये मंडे को मैं एचआरडी का मैंने स्टार्ट किया था। पहले मैंने बैचलर के लिए अपनी यूनिवर्सिटी किया, तो यूनिवर्सिटी को ऐसा ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था अटेस्टेशन के बारे में, क्योंकि लिए इसकी ऑनलाइन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। हर एक यूनिवर्सिटी की अलग प्रोसेस होती है और हर एक स्टेट में भी थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है। इसलिए फिर उन्होंने मेरे को पहले तो ओरिजिनल पे करके नहीं दे रहे थे, बहुत मैंने रिक्वेस्ट की, फिर भी नहीं दिया। तो फिर मैंने गांधीनगर जो मेन होता है सचिवालय, वहाँ से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है गांधीनगर में, हाँ जी। हर एक कोर्स का होता है बेसिकली, हर एक स्टेट में। हाँ। तो वहाँ से मैंने कॉल करवाया, फिर उन्होंने मेरे को ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री पे उनका स्टैम्प और रजिस्ट्रार सर का करके दिया साइन। फिर मैं वहाँ से गया गांधीनगर सचिवालय। फिर उससे पहले मैं चला गया जीएससीसीबी गुजरात बोर्ड का जो सेंटर है वो नज़दीक ही है, सचिवालय के सामने है, इसलिए बहुत 30 मीटर होगा डिस्टेंस, उतना ही नज़दीक है। ठीक है। वहाँ पे मैं गया स्टूडेंट सर्विस सेंटर, वहाँ पे मैंने बोला मेरे को इटली में एडमिशन मिला है तो एचआरडी करवाना है। तो एक फॉर्म देंगे वो विजिटर, जैसे सपोज़ अगर 10th का करवाना है तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों का 300 है फीस और सेम 12th का भी वही है फीस। गवर्नमेंट हाँ, एक चीज़ याद रख। हाँ, वो रिक्वायरमेंट फीस है और एक चीज़ याद रखना कैश रखना, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट वहाँ पे अलाउ नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, ऑप्शन है। और फिर वहाँ पे एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म फिल करना है और जो तुमने फीस जमा की है उसका एक तुमको रिसिप्ट मिलेगा, वो जमा कर वो साथ में अटैच करनी है। और पासपोर्ट, आधार कार्ड और कंफर्मेशन लेटर का एक ज़ेरॉक्स और जो डॉक्यूमेंट्स तुम्हें जिन पे एचआरडी कराना है उनकी भी एक-एक ज़ेरॉक्स। मार्कशीट और सर्ट तो रघुवीर भाई हम लोग 12th के एचआरडी की बात कर रहे हैं, राइट? तो अगर किसी ने ये 10th और 12th, हाँ, 10th और ठीक है। 12th। तो अगर 10th-12th पे एचआरडी कराना है तो सबसे पहले आपने बताया कि बच्चे को अपना डॉक्यूमेंट की बात करें तो उसको ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट 10th-12th दोनों हाँ, का, साथ में आपको पासपोर्ट की कॉपी और साथ में उसका जेरॉक्स दो, राइट? हाँ, और जेरॉक्स देके हाँ, 2-2। हाँ, फिर ये लेके हमें कहाँ जाना है? हमें स्कूल में नहीं जाना ना? स्कूल से नहीं कराना है? स्कूल से कुछ नहीं होगा, अपने बस डायरेक्ट गुजरात का जो गुजरात बोर्ड का है जीएससीजीबी का, वो सेंटर उधर जाना है। जो आपने लोकेशन बोली। ये सचिवालय के साथ गांधीनगर सेक्टर या 11 सचिवालय के सामने। अच्छा, वहाँ मतलब क्या नाम बिल्डिंग का? फिर वहाँ क्या करना है हमें? वहाँ पे आप अंदर जाओगे तो वहाँ पे पहले गुजरात बोर्ड की बिल्डिंग आएगी, वहीं पे साइड में लिखा हुआ है स्टूडेंट सर्विस सेंटर, वो स्टूडेंट्स के लिए ही है। एचआरडी का बोलेंगे तो वो समझ जाएँगे, वो बस वो बट उन्हें कन्फर्मेशन के लिए आपको वो दिखाना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस। आपका एडमिशन लेटर। अच्छा, उसमें मेरिटेशन मिलती है कि आपको 12th में चाहिए, तब वो करेंगे, राइट? ये बैचलर मास्टर्स वालों के लिए स्पेशली, मास्टर्स आप कर रहे हो
और आपको 11th-12th का चाहिए, 10th-12th का, तो आपको दिखाना पड़ेगा। ई लिखा है। डीओबी के लिए मैंडेटरी है। ओके, सो आपने बताया कि सबसे पहले स्टूडेंट वहाँ जाएगा ऑफ़िस में, वहाँ स्टूडेंट सर्विस सेंटर चला जाएगा। वहाँ जाने के बाद में फिर उसका क्या होगा पहला स्टेप? वो आपको एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म फिल अप करना है। हाँ, और मैंने 10th और 12th दोनों का किया था, इसलिए मेरे को 600 फीस पड़ी थी। वो फिक्स फीस सामने ही बैंक है छोटा-सा उनका, वो उन्हीं का, वो उधर आपको वो फीस जमा करनी है और वो आपको रिसिप्ट देंगे। फिर आधार कार्ड, पासपोर्ट और ये 4 डॉक्यूमेंट्स की 10th-12th सर्टिफिकेट और मार्कशीट की एक-एक ज़ेरॉक्स और ओरिजिनल और लेमिनेशन निकाल के लेके जाना है। अच्छा लेमिनेशन निकालनी है, ठीक है। हाँ, नहीं लेमिनेशन में स्टैम्प नहीं लगता, इसलिए लेमिनेशन निकाल के फिर उनको देना है आपको। आपके में लेमिनेशन और वो डाल रखी थी आपने? मेरी थी, बट वहाँ पे बाजू में उनकी ज़ेरॉक्स है खुद की, वो निकाल के दे देंगे आप। कितना पैसा लेते निकाल के? वो ₹50 1 एक लेमिनेशन निकालने का, थोड़ा कॉस्टली है वहाँ पे। आपने बताया कि वहाँ जाना है और फिर ₹150 पर डॉक्यूमेंट के हिसाब से हमें जितना भी डॉक्यूमेंट होंगे, उसका हमें जाके स बैंक में जमा करना है, लाके इनको रिसीप्ट देनी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट ही जमा करते हैं क्या? या नहीं, पासपोर्ट की सिर्फ अच्छा ओरिजिनल जमा करते हैं मतलब ओरिजिनल लेते होंगे या तुरंत वेरिफिकेशन कर देते हैं? नहीं, ओरिजिनल का कुछ काम ही नहीं है, पासपोर्ट ओरिजिनल का किधर भी काम ही नहीं है। अच्छा ओरिजिनल डिग्रीज़ की अगर मैं बात करूँ 10th-12th की जो सर्टिफिकेट है, तो हाँ, वो तो हमें लाके पैसे की रिसीप्ट लाके हमने बैंक उनको दे दी, सर्विस पॉइंट है, फिर क्या होगा अगला स्टेप? उनको दी तो वो बोलेंगे, चेक करेंगे कि उनके जो सिग्नेचर करने के लिए जो सर और है अथॉरिटीज़, वो है अवेलेबल है या नहीं, उस हिसाब से वो आपको टाइम देंगे। सपोज़ वो बोलेंगे 10 मिनट वेट कीजिए या बोलेंगे कि दोपहर के बाद आना, तो फिर ऐसा होता है, लक ऊपर होता है, या तो बोलेंगे कल आ जाना, कल सुबह हो जाएगा, अगर कोई अथॉरिटी अवेलेबल नहीं है। ऐसा मान के चलो कि 1 दिन में हो जाएगा ये आपका। अच्छा 1 दिन में हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो 1 दिन में भी नहीं, आपका कितना टाइम लगा? मैं अब लेट गया था, मैं शाम को गया था 4 बजे, इसलिए उस दिन तो मैंने फॉर्म-वॉर्म सब फिल अप कर दिया था। सिर्फ़ मेरी सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स लेने बाकी थे। ओके। दूसरे दिन सुबह मैं गया, डॉक्यूमेंट्स मिल गए मेरे को। अगले दिन जब आप वहाँ पर गए तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वहाँ से रिसीव हो गए थे, यस। राइट? तो डॉक्यूमेंट में उन्होंने पीछे स्टैम्प लगा दिए, स्टैम्प लगाने के बाद आपको डॉक्यूमेंट हैंडओवर कर दिए। कुछ डॉक्यूमेंट कुछ और तो नहीं माँगा ना आपसे? ठीक है। नहीं, तो कुछ इसमें टोटल अगर बात करें तो 12th तक वेरिफिकेशन कराने में आपको कितना खर्चा हो गया? ₹600 तो आपका डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन हो 600 600 बस 600 ही होगा। अच्छा 600 हो गया और बहुत स्मूथ प्रोसेस था, देखा जाए तो 1 दिन में हो जाता है काम, राइट? अच्छा ऐसा यहाँ 1 घंटे में भी हो जाता है। अच्छा, तो बच्चे को खुद जाना हाँ, पड़ेगा थोड़ा लक नहीं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि बच्चे को खुद को जाना पड़ेगा, कोई भी जा सकता है, बट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। अच्छा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे। चलो मतलब ये 12th का प्रोसेस तो बहुत आराम से स्मूथली हो जाता है। आप चलते हैं बैचलर्स के प्रोसेस पे। तो बैचलर्स के लिए आपने जिस पढ़ाई करी है हाँ जी, कुछ बोल तुरंत यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि 10th का 12th का आप एचआरडी करा रहे हो, तो आपको फिर सचिवालय में जाना है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। अच्छा अभी आपने बोला कि सर्विस पॉइंट पे जाके मैंने डॉक्यूमेंट दे उनको वो पैसा दे दिया, उसके बाद? फिर आपको सामने जो सचिवालय की बिल्डिंग है ऑफिशियल गवर्नमेंट की, हाँ, वहाँ पे आपको जाना है अंदर। वहाँ पे आपको कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ़ को आपको अंदर जाना है। 5th ब्लॉक 7th फ्लोर पे एजुकेशन डिपार्टमेंट है। ठीक है फिर फिर? आप वहाँ पे पूछोगे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट कहाँ है? ये मेंशन कर रहे हैं सर, मैं आपको भेज दूँगा। और वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे 2 ऑफ़िसर्स हैं, एक तक्षा गोयल करके मैम है और एक और सर है। उन दोनों में से वो आपको 2 मिनट में आपको स्टैम्प मार के देंगे। फिर वो स्टैम्प आपको लेके जाना है 1 ब्लॉक के 3rd फ्लोर पे, जो वहाँ पे प्रोटोकॉल के जो ऑफ़िसर्स बैठते हैं, वहाँ पे आपको एक फ़ॉर्म फिल अप करना है। वो अगर सपोज़ आप खुद नहीं जा रहे हो, तो भी आप कोई भी जा सकता है। स्टूडेंट नहीं है तो भी इट्स ओके। मैं ऐसा बोलूँगा स्टूडेंट्स हो तो अच्छा है, क्योंकि वो 1-2 क्वेश्चन्स भी पूछते हैं कि आप क्यों जा रहे हो? तो स्टूडेंट्स होता है तो थोड़ा क्या वो बहुत स्मूथली होता है। ठीक, फिर वो 3rd ब्लॉक पे आपको एक फॉर्म फिल अप करना होगा और वहाँ पे आपको पासपोर्ट या आधार कार्ड मैंडेटरी है, उसकी ज़ेरॉक्स होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, और वहाँ पे आपको और डॉक्यूमेंट्स की कॉपी नहीं होगी तो इट्स ओके, क्योंकि लिए वो खुद ही ज़ेरॉक्स ले करेंगे, वो स्टैम्प मारने के बाद। ठीक है। फिर वो आपको स्टैम्प मार के देंगे डॉक्यूमेंट्स और आपकी एक सिग्नेचर लेंगे एंड डन। तो उसके बाद में जैसे देखो आपने बताया कि आपने पैसे देके सर्विस जो स्टूडेंट पॉइंट था, ठीक है? हुँ। वहाँ से डॉक्यूमेंट लेके आप सचिवालय जाओगे? नज़दीक ही है, 100 मीटर के अंदर है। हाँ, तो स सचिवालय जाके फिर आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जाना है, जो कि 5th ब्लॉक है, 7th फ्लोर पे जाना सही है? 7th फ्लोर पे जाके आपको वहाँ पर उनको अपने डॉक्यूमेंट दिखाने, फिर वो आपको भेजेंगे 1st फ्लोर पे, है ना? वहाँ पर आपसे 1-2 क्वेश्चन होंगे, आपका डॉक्यूमेंट वो स्टैम्प फाइनली यहाँ से हमारी एचआरडी की स्टैम्प लगेगी, राइट? आपने बताया फिर 7th फ्लोर से फिर हम लोग 1st फ्लोर पे आएँगे, वो लोग हमसे 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर फाइनली यहाँ हमारी एचआरडी की स्टैम्प लग जाती है, सही है? वो कुलवंत वो आप मेंशन कर देना, वो आप लिख के ऐसा हाँ, लिख कि के से वो थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला है। हाँ, ठीक है। तो मतलब ऐसा हो जाएगा कि फाइनली यहाँ से एचआरडी की स्टैम्प मिल जाएगी, सही है? तो सर्विस पॉइंट पे बताइए
सर्विस पॉइंट पे गुजरात बोर्ड के स्टैंप लगते हैं वहाँ पे पहले। अच्छा, जैसे बैचलर के लिए यूनिवर्सिटी से लगते हैं ना स्टैंप, अच्छा, अब समझ आया। गुजरात बोर्ड के। तो वहाँ गुजरात बोर्ड वेरिफिकेशन करता है, फिर एचआरडी तो यहीं पर होता है सचिवालय के अंदर। ठीक है, तो ये 12th का हो गया। स्क्रीन पे लिख के लगा देंगे सब देने के लिए स्टेप। और एचआरडी सचिवालय में बहुत स्मूथ है, क्योंकि वहाँ पे बहुत कोऑपरेटिव है जो भी है अंदर। तो आपको 10 मिनट से ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा सचिवालय में। ओके, अब चलते हैं हम लोग बैचलर्स की तरफ। अगर बैचलर्स से एचआरडी कराना है तो स्टार्टिंग से क्या करेगा बच्चा? उसको यूनिवर्सिटी जाना है या सचिवालय जाना है सीधे? पहले यूनिवर्सिटी जाना है, और एचआरडी बैचलर का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए बच्चे को पूरी नॉलेज होनी चाहिए। क्या? सपोज के जीटीयू का है, या कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का है, या कोई और अदर यूनिवर्सिटी का है, तो पहले वो अपने यूनिवर्सिटी जाएगा और वो बोलेगा मुझे एचआरडी करना है। तो मोस्टली तो यूनिवर्सिटी को नॉलेज होती है, बट कुछ को पता नहीं होता है। तो ऐसा हो तो सचिवालय में पहले कॉल करके पूछ लेंगे, मैं इस यूनिवर्सिटी के अंडर आता हूँ, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। ओके, हाँ, फिर आप सचिवालय कॉल करके उनसे पूछ लीजिए कि मेरा कौन से डिपार्टमेंट में होगा, क्योंकि बैचलर के लिए ऐसा होता है, सपोज कि आप सिविल इंजीनियर हो और आपका जीटीयू के अंदर नहीं आता। सपोज मेरा एग्रीकल्चर था, तो मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पहले वेरीफाई नहीं किया, मेरा किया था कृषि डिपार्टमेंट ने, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। गांधीनगर। ओके, हाँ, वो सचिवालय के अंदर ही है, सारे डिपार्टमेंट सचिवालय के अंदर है। बट स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि कौन से डिपार्टमेंट में पहले वेरीफाई होंगे, तो वो आपको आपकी यूनिवर्सिटी बताएगी। अच्छा, यूनिवर्सिटी बताएगी हमारी, ठीक है। हाँ, यूनिवर्सिटी को भी मोस्टली नॉलेज नहीं होता, क्योंकि इटली के लिए बहुत कम जाते हैं। तो मेरा यही सजेशन है कि आप एक बार सचिवालय से मतलब कंफर्म कर पाऊँ कि कौन से डिपार्टमेंट पे होंगे, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट आपको बता देगा। तो मतलब पहले ये करना है, यूनिवर्सिटी जाना है, अपने डॉक्यूमेंट में पीछे यूनिवर्सिटी के जो एग्जामिनेशन रजिस्ट्रार होते हैं उनसे स्टैंप ले लेनी है कि हमारी डिग्री वेरीफाई हो गई है। फिर आप सचिवालय में आओगे, सचिवालय में आने के बाद हर कोई आपसे बोलेगा कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास जाना है, नहीं, वो लोग बाद में करेंगे। पहले आपको अपने डिपार्टमेंट, अगर एग्रीकल्चर है तो कृषि वाले के पास जाओ, अगर आप इंजीनियरिंग है तो हाँ, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास जाओ, है ना? क्योंकि उनके अब पास आप। उसमें हाँ, वो हर एक, जैसे एग्रीकल्चर का अलग है, एनवायरमेंटल, सपोज एनवायरमेंटल का कोई डिपार्टमेंट है, वो कोई अलग यूनिवर्सिटी में आती है, तो उसमें टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ का अलग डिपार्टमेंट है, ऐसा। ओके, तो अपने डिपार्टमेंट से कराने के बाद फिर अपने को आना है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होती है गुजरात की, है ना? हाँ, वो प्रोटोकॉल, डायरेक्ट प्रोटोकॉल, उसमें फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाने की ज़रूरत ही नहीं। अच्छा, प्रोटोकॉल कौन सी बिल्डिंग में है? वो सेम थर्ड ब्लॉक 1 थर्ड फ्लोर, अच्छा, ब्लॉक 1 उसमें भी वो सेम ही फॉर्म, प्रोटोकॉल फॉर्म भरना पड़ेगा। वो सेम फॉर्म देंगे, वो सेम फॉर्म फिलअप करना है, और 5 मिनट में साइन करके आपको दे देंगे। और फिर फाइनली हमारे यहाँ से एचआरडी। टोटल आपके 11th 10th 12th और बैचलर में 6 आपके स्टैंप लगेंगे। 2 लगेंगे आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, एक रजिस्टर सर का और एक आपकी यूनिवर्सिटी का लोगो। फिर आपका लगेगा, आपका जो जिस डिपार्टमेंट में आप आते हो, सपोज मेरा एग्रीकल्चर था, तो मैंने एग्रीकल्चर से करवाया, तो एग्रीकल्चर का एक लोगो लगा, और फिर वहाँ के वो जो मेन सर होते हैं उनकी साइन। फिर जो फाइनल होगा वो लोगो सब में सेम रहेगा, जो प्रोटोकॉल का है, प्रोटोकॉल होगा कि एचआरडी। गुजरात गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का एचआरडी का, वो सेम रहेगा। हाँ, ठीक है, तो टोटल 6 स्टैम्प हमारे डिग्री पे लग जाएंगे। तो आपका इसमें अब बात करते हैं, बैचलर्स में तो आपने बता दिया 600 रुपये लगे और 12th में 600 रुपये लगे। अब बैचलर्स में आपको कितना खर्चा हुआ? बैचलर्स में जीरो, नील, कुछ नहीं अच्छा, खर्चा। मतलब पूरा फ्री में हुआ है एचआरडी। तो आपका बैचलर्स का एचआरडी कितने दिन में हो गया था? मेरा बैचलर्स में मेरी यूनिवर्सिटी को पहले नॉलेज नहीं था, इसलिए मेरे को उन्होंने एक धक्का खिलवाया। फिर मैंने वहाँ से कंप्लेन की, तो उन्होंने मेरी बहुत कोऑपरेट किया, हेल्प की। मेरे को 2 दिन में हुआ ये। 1 दिन में होना था, पर 2 दिन लग गए फिर मेरे को। अच्छा, 2 दिन में हो गया था, बहुत अच्छी बात है तो यार। तो मतलब आपका देखा जाए, मंडे को स्टार्ट किया और हाँ, थर्सडे तक हो गया था। 9 हाँ, 9 तारीख को किया था, 11 को हो गया, ऐसा मतलब 8 को किया था, 11 को हो गया। 1 दिन बीच में गवर्नमेंट छुट्टी आ गई थी, हॉलीडे था गवर्नमेंट। तो आप इटली में मास्टर्स करने के लिए जा रहे हैं, राइट? तो अभी तक किन किन यूनिवर्सिटीज में आप जाने के आप सोच रहे हो, या किन किन का आप पास ही को? एडमिशन ऑफर लेटर आया है मिलान से, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स फेडरिको टू, और यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा एंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेरेमाओ, ये 4 से मेरे को ऑफर लेटर आ गए। ओके, तो बहुत अच्छी बात है। और लास्ट में कोई आप एडवाइस देना चाहोगे यहाँ स्टूडेंट के लिए? बाकी मैं स्टूडेंट को बता देता हूँ कि अभी रघु ने अपना एचआरडी प्रोसेस कर लिया है और बाकी अभी वीज़ा के लिए जाने वाले हैं, तो
रघु ने काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करी है, सो दैट आपको हेल्प हो जाए कि जो रघु ने जो जहाँ-जहाँ पर धक्के खाए हैं, जहाँ परेशानियाँ झेली हैं, जहाँ पर पैसा फालतू का लग जाता है, वो सब चीज़ें बचाने के लिए आपको यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी गई है। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी। आप लोगों से भी इन रिटर्न बस यही रिक्वेस्ट है कि आप रघु भाई के लिए दुआएँ करो और इनका वीज़ा आए, सो दैट इनके वीज़ा एक्सपीरियंस की वीडियो फिर से लेके आएँ। तो रघु भाई आप बताओ कि लास्ट में आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? कुछ आप कहना चाहोगे? जो एचआरडी प्रोसेस मैं यही एचआरडी प्रोसेस में यही कहना चाहूँगा कि बैचलर्स के लिए जो एचआरडी करवा रहा है, वो भी अपने पास 2 हर एक डॉक्यूमेंट्स की ज़ेरॉक्स रखे अच्छा, और वर्टिकल रखना ज़ेरॉक्स, हॉरिज़ॉन्टल नहीं, ये भी रिमाइंडर है। अच्छा, सीधी सीधी होनी चाहिए। हाँ, ओके। ओह! ये दोनों में 2-2 अगर सपोज़ आप 10th-12th का करा रहे हो, तो उनमें भी 2-2 अलग और बैचलर्स का भी 2 अलग ज़ेरॉक्स। 2 अलग। और फिर बाकी आपको यही बोलूँगा किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो कुलवंत है ही, हेल्प करता है। कभी भी पूछ लो कुलवंत से। हाँ, बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं रघु भाई से पूछ के इनका भी वो डाल दूँगा इंस्टाग्राम वगैरह का, तो आप इन्हें भी परेशान कर ही सकते हो। ये भी काफ़ी हेल्पफुल नेचर के हैं, काफ़ी हेल्पिंग हैं। सो काफ़ी अच्छा लगा रघु भाई आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर करी है और बाकी हाँ, इस वीडियो में आपको क्लिप्स भी तो बीच में मतलब मिलते रहे होंगे, बाकी मिलते रहेंगे। तो मैंने कुछ वीडियोज़ बनाए हैं, वो लोकेशन के बारे में है, आप देख सकते हो। एचआर में बाकी कि कहाँ पे। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सो दैट कि सबका काम स्मूथली हो जाए एंड होपफुली सबका ड्रीम जो है वो एक रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए। चलो रघु भाई थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ओके, हैव अ गुड डे।